वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का टॉपिक जो है वह है लाइपिड्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। लाइपिड्स क्या होते हैं अगर हम देखेंगे, ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारी बॉडी में। तो अगर हम देखेंगे हमारी बॉडी में जो लिपिड्स होते हैं लाइपिड्स, ये कितने परसेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है? 18 से लेके 25% हमारी बॉडी में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इससे मतलब अगर हम देखेंगे फर्स्ट पे कौन आता है हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब बात करते हैं, वो प्रोटीनस होता है। तो ये जो लिपिड्स होते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारी बॉडी में। तो इतना परसेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन किस में प्रेजेंट होगा? लीन एडल्ट में, मतलब जिसका ज़्यादा फैटी ना हो उसमें इतना परसेंट प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखेंगे जो लाइपिड्स जो होते हैं इनमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइपिड मैंने बनाया है, इसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है। ये इन तीन एलिमेंट्स को मतलब की वजह से ये बना होता है। तो अगर हम देखेंगे ना लाइपिड्स जो होते हैं ये मोस्टली इनसॉल्युबल वाटर में होता है, मतलब ये डिसॉल्व मतलब सॉल्युबल इजीली ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन कुछ जो होते हैं स्मॉल अमाउंट जो होते हैं लाइपिड्स के, लाइपिड्स में कौन से वो होते हैं? फैटी एसिड्स, ठीक है ना। तो फैटी एसिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये कुछ फैटी एसिड्स जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे सॉल्युबल होते हैं? जब हमारे ब्लड में हम लिपिड टेस्ट करते हैं, ये फैट कंपोजिशन या लिपिड प्रोफाइल हम इसमें हमारी बॉडी में टेस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे जो कुछ लिपिड का कंपोजिशन जो होता है, लिपिड कुछ होते हैं फॉर एग्जांपल फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। ब्लड के जो मतलब वाटर कंटेंट होता है प्लाज्मा में, उसमें वो सॉल्युबल होता है। तो वो क्यों सॉल्युबल होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लिपिड जो होता है ये प्रोटीन के साथ ज्वाइन हो जाता है, मतलब बॉन्ड बनाता है प्रोटीन के साथ। तो ये क्या करता है? ये फॉर्म करता है लाइपोप्रोटीन। तो उसमें जब लाइपोप्रोटीन बन जाता है, उसमें जो लिपिड जो पोर्शन जो होता है, जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? लिपिड क्या करता है? वाटर से दूर भागता है, मतलब वाटर हैटी एंड होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। तो वो जो लिपिड का जो हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो क्या कहाँ पे आता है? इनसाइड, मतलब जो लिपिड का लाइपोप्रोटीन जो होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है लाइपोप्रोटीन का हाइड्रोफोबिक एंड। जो प्रोटीन का जो एंड होता है वो आउटर साइड में होता है। इसीलिए जो मतलब हमारे ब्लड होता है वहाँ पे कुछ लिपिड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। तो वो किस तरीके से सॉल्युबल होते हैं? लाइपोप्रोटीन्स के फॉर्म में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे लाइपिड्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकते हैं, फैटी एसिड्स आते हैं, फैटी एसिड्स के बाद आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ट्राइग्लिसराइड्स में क्या क्या आते हैं? फैट्स आते हैं एंड ऑयल्स आते हैं। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स मतलब ऐसे लिपिड जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये भी लाइपिड्स में आते हैं। इसी तरीके से स्टेरॉइड्स, ठीक है ना। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे लिपिड्स होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं? कार्बन एटम के 4 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है ना। इसी तरीके से आइकोनोसोनाइड्स जो होते हैं ये भी लिपिड्स होते हैं। इनमें क्या होता है? ये कार्बन, इसमें 20 कार्बन एटम होते हैं इस लिपिड में। तो इसी तरीके से कुछ वाइटामिन्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल ADE, तो इस लेक्चर में हम कौन कौन से हम पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स और आइकोसोनाइड्स पढ़ेंगे। तो ये जो विटामिन E है ना, ADE एंड K जो है ना, ये नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ पे भी ये आएगा तो वहाँ पे इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और स्टेरॉइड के बारे में किसी दूसरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, इनको अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम फैटी एसिड्स क्या होते हैं। ये सिंपलेस्ट लिपिड्स होते हैं, सिंपल मतलब फॉर्म ऑफ अगर हम देखेंगे लिपिड्स के कौन होते हैं, वो फैटी एसिड्स होते हैं। इनका क्या काम होता है? ये मतलब यूज़ हो जाते हैं किसको बनाने के लिए? ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स के। फॉस्फोलिपिड्स हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनता है ना, तो ये हमने वहाँ पे पढ़ा है। तो ये वो जो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो जो बनते हैं और जो ग्लिसराइड्स जो बनते हैं, तो उनको बनाने के लिए फैटी एसिड जो होते हैं ना वो यूज़ हो जाते हैं। और ये फैटी एसिड जो होते हैं ना ये एटीपी बनाने में भी हेल्प करते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर हम देखेंगे ये जो फैटी एसिड्स होते क्या है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है फैटी एसिड्स का, ठीक है ना। ये हर जगह पे इस तरीके से एच होता है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो एक फैटी एसिड में क्या होता है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इसमें, ठीक है ना। एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और ये जो लंबी चेन होती है ना ये इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। एक होता है इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है ना। तो ये फैटी एसिड जो होते हैं ना ये क्या हो गए, सैचुरेटेड फैटी, एफ ए का मतलब क्या लिखा मैंने, फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड क्या हो गए, सैचुरेटेड, मतलब अगर एक ही बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा किसके बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड होगा इस तरीके का, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से आएगा एच एच, यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 हो गए, बैलेंस है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो होता है जिस फैटी एसिड में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। तो इस अगर हम दो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना ये अनसैचुरेटेड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो इसी तरीके से अगर ये दो डबल बॉन्ड होंगे तो पॉली अनसैचुरेटेड मतलब दो से ज़्यादा होंगे डबल बॉन्ड एक इस फैटी एसिड में, उसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स, ठीक है ना। तो इसके बाद जो होता है ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ये भी लिपिड्स होते हैं, ठीक है ना। जितने भी मतलब जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ना लिपिड्स, वो यही होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो हम खाना खाते हैं तो वो यही होते हैं मतलब लिपिड्स। एक ये हमारी बॉडी में होते हैं, दूसरा क्या होता है फूड में जो लिपिड्स होते हैं, और जो हमारी बॉडी में जो लिपिड्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राई मीन्स 3, यहाँ पे क्या होता है 3, क्या होता है यहाँ पे 3 हाइड्रोकार्बन जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक ट्राइग्लिसराइड्स में क्या होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड में हमने क्या पढ़ा था, एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, दूसरा क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे जो होते हैं ये जो फैटी एसिड जो होता है, ये ट्राइग्लिसराइड जो होता है, ये ट्राइग्लिसराइड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है 3 होता है, इसमें 3 मतलब ये हाइड्रोकार्बन होता है, अगर यहाँ से इसको बनाएंगे तो 3 होता है इसमें ये हाइड्रोकार्बन चेन, और एक क्या होता है ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे अगर हम इसका कंपोजिशन देखेंगे, इसका सिंगल ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होता है। ये हो गया 3, इसमें ये होता है 1, 2 और 3, इसमें क्या होता है फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो कहाँ से बनते, मतलब ये फैटी एसिड से बनता है। तो 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। क्यों, इसमें 3 क्या होते हैं, यही 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 3 मतलब ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, एक होते हैं सॉलिड्स, दूसरे होते हैं लिक्विड्स। जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा ट्राइग्लिसराइड्स, उसको क्या बोलेंगे फैट, और जो रूम टेम्परेचर जो होता है लिक्विड होगा उसको हम क्या बोलेंगे ऑयल, ठीक है ना। तो ये मतलब हमें पहचान होती है एक जो फैट जो होता है और एक ऑयल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो रूम टेम्परेचर अगर हम देखेंगे, रूम टेम्परेचर हमारे घर में तेल होता है ना, तो वो क्या हो गया, वो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है लिक्विड। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे रूम टेम्परेचर पे कभी क्या होता है फैट जो होता है ये सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो फैट होगा, ठीक है ना, फैट एंड ऑयल। तो इस मतलब ये जो होता है फैटी एसिड जो होता है, इसमें जो फैट जो होता है ये मोस्टली इसमें जो फैट जो होता है इसमें फैट में जो फैटी एसिड होता है, फैट में जो फैटी एसिड जो होता है
तो वो क्या होता है, वो होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब अगर हम फैट लेंगे उसमें अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो वो क्या होगा, मतलब सैचुरेटेड मतलब सिंगल कार्बन होगा फैटी एसिड में। फैट में सिंगल कार्बन अगर होगा तो मतलब जो फैटी एसिड है वो सिंगल कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इस तरीके से। तो इस सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, जो फैट जो होता है इससे सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है इसमें, ये क्या वर्क करता है, अपने आप को कॉम्पैक्ट बनाता है। मतलब ये इतना इसमें मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, ये कॉम्पैक्टली अपने आप को मतलब अरेंज करके रखता है। इसलिए जो ये जो फैट जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड। अगर हम लिक्विड्स लेंगे, लिक्विड्स मतलब ट्राइग्लिसराइड्स के लिक्विड्स मतलब ऑयल्स जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे उनमें ज़रूर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, इस तरीके का जो किंक बनता है इसमें, इस तरीके का जो ट्विस्ट बनता है इसको बोलते हैं किंक। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ऑयल में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इसको कॉम्पैक्टली अरेंज करने में मतलब ये नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये लिक्विड होता है, ठीक है ना। जितना कॉम्पैक्ट, जितना सिंगल बॉन्ड होगा उतना वो कॉम्पैक्टली अपने आप को करेगा। जितना मतलब ये डबल बॉन्ड होगा ना, ये डबल बॉन्ड होगा अगर एक ही होगा तो वो क्या होगा, कम लिक्विड होगा। दो डबल बॉन्ड डालेंगे हम तो उसको हम बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड। जितने डबल बॉन्ड्स होंगे इस हाइड्रो का मतलब इसमें मतलब ये जो फैटी एसिड की चेन जितने में फैट में ये डबल बॉन्ड्स होंगे, पॉली अनसैचुरेटेड ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड ज़्यादा होगा, उतना वो उसकी वेस्कोसिटी जो होती है ना ऑयल की कम हो जाती है, मतलब बिल्कुल पानी की तरह दिखेगा। जितना वो पानी की तरह वो दिखेगा ऑयल, उतना वो हेल्दी होता है। जितना वो ऑयल मोटा होता है उतना वो हार्ट के लिए क्या करता है, प्रॉब्लम करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ करता है। तो अगर हम घी लेंगे, घी जो होता है जो फैट होता है उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। उस सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, उस फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से वो कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे हमने उसको कंज्यूम कर दिया तो वो हमारी आर्टरीज जो हार्ट में मतलब वे आर्टरीज होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ब्लॉक करता है। तो इसी तरीके से जो ऑयल्स होते हैं जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा फैटी एसिड में एक ट्राइग्लिसराइड्स में उतना वो ज़्यादा अच्छा होता है, उतना वो ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड किस में प्रेजेंट होता है, मतलब जितना सैचुरेटेड होगा उतना वो क्या होगा, हार्मफुल होगा हार्ट के लिए। ये प्रेजेंट होता है मीट में मतलब होता है रेड मीट, ठीक है ना, रेड मीट वाले में होगा। होल मिल्क मतलब जो हम मिल्क खाते हैं उसमें भी क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वो ज़्यादा सॉलिड बनता है, कंपैक्टली अरेंज्ड होता है वो, ठीक है ना। चीज़ में होता है, बटर में होता है, कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है या हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम मोनोसैचुरेटेड का मतलब होता है एक ही डबल बॉन्ड होगा फैटी एसिड में। जो ट्राइग्लिसराइड्स होगा ना उसमें फैटी एसिड जो होता है उसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा, तो उसी को हम बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। अब पॉली अनसैचुरेटेड, यहाँ इसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो होता है ना, जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतना वो हमारी सेहत के लिए बेनिफिटेड होता है। तो वो किस में प्रेजेंट होता है, ये इसमें होता है कि इसमें कॉर्न ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, फिश ऑयल। इसीलिए मतलब ज़्यादा जो मतलब अगर हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं तो वहाँ पे फिश ऑयल को रिकमेंड कर देते हैं या सनफ्लावर ऑयल को कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पॉली डबल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं इस ऑयल में, इस ट्राइग्लिसराइड में, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है वो हमारे हार्ट को नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक है। ये कुछ फूड्स है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मतलब मेंशन करना था, जिसमें यहाँ ये जो मतलब अनसैचुरेटेड फैटी मतलब मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फूड्स होते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे ना जो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं इसकी फंक्शन क्या होता है, मेनली ये काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी को मेन क्या होता है, एनर्जी देता है। तो अगर हम देखेंगे ना ट्राइग्लिसराइड्स ये हमारे कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना एनर्जी देता है।
जितना हमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी में ये मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या करते हैं, ग्लूकोज करते हैं, ये अलग प्रोसेस है। तो वहाँ से क्या बना, प्रोटीन से ग्लूकोज बनाता है। तो जितनी हमारी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, उससे 2 गुना ज़्यादा देते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स और ऑयल्स, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम स्टेरॉइड्स देखेंगे, इनमें क्या होता है, 4 रिंग ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन एटम जो होते हैं 4 रिंग कार्बन एटम की प्रेजेंट होती है, उसी को बोलते हैं स्टेरॉइड्स, ठीक है ना। तो कॉमनली स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल होता है, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन होता है, कॉर्टिसोल होता है, जो बाइल हमारे डाइजेशन में काम आता है, वो भी क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। ये बाइल साल्ट भी वही होता है। और विटामिन डी भी क्या रहता है, स्टेरॉइड होता है नेचुरली। तो स्टेरॉइड खुद क्या होता है, एक लाइपिड होता है। इसी तरीके से आइकोसानोइड्स क्या होते हैं, ये ऐसे लिपिड्स जो होते हैं जो डिराइव कहाँ से होते हैं, आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड क्या होता है, ये ऐसा फैटी एसिड, Fa लिखा मैंने यहाँ पे, जो 20 कार्बन का बना होता है। जिस तरीके से ये जो होते हैं बहुत सारे कार्बन्स होते हैं, इसी तरीके से जो आर्किडोनिक एसिड जो होता है इसमें 20 कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसी से जो है मतलब इसको हम इसी से डिराइव करते हैं आर्किडोनिक एसिड से। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।